नमस्कार, सियासी बात में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और देश में पांचवें चरण के चुनाव के बाद अब हर कोई अपने तरीके से कयास लगाने में जुटा है कि कितनी सीटें भाजपा को मिल रही हैं, कितनी सीटें एनडीए को, इंडिया गठबंधन का क्या हाल है और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं। और देश की नज़रें राजस्थान के फलोदी शहर पर आकर टिक जाती है, क्योंकि फलोदी शहर का जो बाज़ार है, जहां से आइडिया बाज़ार जिसको कहा जाता है, हेरिटेज बाज़ार जिसको कहा जाता है, और उस बाज़ार से सटीक अनुमान का एक इतिहास भी रहा है। लेकिन इस बार पांचवें चरण के बाद जब लगातार फ़ोन आ रहे हैं देश भर से, लोग जानना चाह रहे हैं कि फलोदी में क्या चल रहा है, फलोदी का बाज़ार क्या कह रहा है, तो बड़ी मुश्किल हो गई है इस बार, क्योंकि पिछले 7 दिनों से फलोदी का आइडिया बाज़ार, या जिसको देशी भाषा में कहें फलोदी सट्टा बाज़ार, बंद है। और इसकी वजह ये है कि 7 दिन पहले एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया कि करोड़ों का सट्टा फलोदी बाज़ार में लगता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। और उसके बाद फिर वहाँ के जो व्यापारी थे वो सामने आए, उन्होंने कहा कि गलत तथ्यों के साथ खबर पेश की गई है, ऐसा कोई सट्टा कारोबार यहाँ पर नहीं है, और बाज़ार उसके बाद से बंद है। लेकिन जो आकलन है, जो आइडिया है, वो ऑफलाइन तो जारी है। और हम आपको आज बताएंगे कि पांचवें चरण के बाद फलोदी का सट्टा बाज़ार अपने अनुमान के मुताबिक किसको कितनी सीटें दे रहा है। क्या भाजपा का 400 पार का नारा जो है वो साकार हो रहा है, भाजपा को कितनी सीटें मिल रही हैं, एनडीए इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है, और राजस्थान का मूड क्या है, राजस्थान की जनता ने जो वोट किया है फलोदी सट्टा बाज़ार के अनुमान के मुताबिक, वोटिंग के बाद और आज के अनुमान में कितना फ़र्क आया है। लेकिन फलोदी सट्टा बाज़ार के साथ साथ आपको राजस्थान के शेखावाटी सट्टा बाज़ार का भी हाल बताएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि शेखावाटी, खास तौर पर अगर बात की जाए सीकर, झुंझुनू, चूरू या फिर हनुमानगढ़, गंगानगर, ये जो इलाका है वहाँ का अनुमान, वहाँ का आकलन भी काफ़ी हद तक सटीक रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलोदी के ऑफलाइन मार्केट की, क्योंकि एक तरीके से दुकानें बंद हैं, बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, ताले लगे हुए हैं और व्यापारी अब अलग तरीके से, अलग मोड में अपना काम कर रहे हैं। पांचवें चरण के बाद फलोदी में जो आकलन दिया है सीटों के हिसाब से, भाजपा को 298 सीटें दी जा रही है, 298, यानी 300 सीटें भाजपा हासिल करती हुई नहीं दिख रही हैं। पिछली बार 303 के मुकाबले भाजपा की सीटें पांचवें चरण के बाद कम हो रही हैं, और एनडीए को जो सीटें जाती हुई दिख रही हैं फलोदी सट्टा बाज़ार के मुताबिक वो 345 है, यानी यहाँ भी 400 पार भाजपा एनडीए गठबंधन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये पांचवें चरण की वोटिंग के बाद का अनुमान है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को राजस्थान में अगर ओवरऑल बात की जाए तो 60 से 65 के बीच का एक आंकड़ा, अभी तक इंडिया गठबंधन का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, केवल कांग्रेस की सीटें 60 से 65 बताई जा रही हैं फलोदी सट्टा बाज़ार के मुताबिक। और राजस्थान में भाजपा को 22 से 23 सीट, यानी 22 भी आ सकती है, 23 भी आ सकती है फलोदी सट्टा बाज़ार के मुताबिक। और अगर बात करें राजस्थान में तो कांग्रेस को 2 से 3 सीटों का अनुमान है। और जब हम पिछली 26 अप्रैल को जब गए थे फलोदी, तो वहाँ पर 4 से 5 सीटों का अनुमान था, यानी 1-2 सीट जो है वो कम हुई है। ये आंकड़ा वहाँ के जो लगातार काम करने वाले लोगों से हमने जो फ़ोन पर फीडबैक लिया है उस पर आधारित है। और वहाँ का जो एक मिजाज, हम जब वहाँ गए थे हमने देखा और समझा कि वहाँ की जो राय है वो अमूमन बंटी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कोशिश करते हैं कि ओवरऑल सारे तथ्यों, सारे अनुमान, मीडिया आकलन, नेताओं की रैली और जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत है उसके हिसाब से एक आकलन किया जाए। अगर बात करें शेखावाटी की, शेखावाटी के बारे में इससे पहले हमने चर्चा नहीं की, लेकिन शेखावाटी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर भी आकलन बाज़ार जो है, अनुमान जो है, सट्टा जो लगाया जाता है वो काफ़ी हद तक सटीक रहता है। और शेखावाटी का बाज़ार दरअसल
ये कह रहा है कि भाजपा की जो सीटें हैं वो 300 पार कर रही हैं। 304 सीट पांचवें चरण के वोटिंग के बाद भाजपा को मिल रही है, पिछली बार के मुकाबले एक सीट ज़्यादा। और अगर कांग्रेस की बात करें तो ये 60 से 62 सीटें हैं, यानी अमूमन फलोदी के हिसाब से ही ये बाजार भी कांग्रेस को 60-62 सीटें दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन का कोई फिगर राजस्थान में कोई भी सट्टा बाजार जारी नहीं कर रहा है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 20 सीटें, 19 या 20 सीटें बीजेपी और 5 से 6 सीटों के आसपास जो है वो कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है अगर राजस्थान की बात करें। ये दरअसल 5 चरण की वोटिंग के बाद है, 2 चरण का मतदान होना अभी बाकी है। हालांकि सीटों के अलग अलग आंकड़े, अलग अलग भाव हैं जो हमने पिछली कई रिपोर्ट में आपको दिखाए थे। और माना ही जाता है कि जहां पर भाव कम हो प्रत्याशी की जीत की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। कई सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस लगातार अपना दावा कर रही है, चाहे वो झुंझुनू हो, चूरू हो, सीकर हो, टोंक सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, बाड़मेर हो, भरतपुर हो या धौलपुर करौली की सीट हो। ये सारी सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के भाव शुरुआती तौर पर कम थे, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो 4 से 5 सीट राजस्थान में कांग्रेस में सट्टा बाजार मिलीजुली राय के मुताबिक देने जा रहा है। लेकिन ये 5 चरण की वोटिंग है, 2 चरण की वोटिंग और होनी बाकी है और उसके बाद हो सकता है भावों में बदलाव हो। लेकिन परिणाम 4 जून को आना है, उससे पहले अलग अलग तरीके के अनुमान इन सट्टा बाजारों के जरिए लगाए जाएंगे। वोटिंग के बाद प्रतिशत के हिसाब से जो वोटिंग प्रतिशत रहता है अनुमान बदल भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि 7 चरणों के बाद राजस्थान में फलोदी सट्टा बाजार, शेखावाटी का सट्टा बाजार मिलीजुली राय के तौर पर क्या सीटें देता है, कांग्रेस को कितनी, इंडिया गठबंधन का क्या आंकड़ा वाकई को जारी करता है या नहीं, या फिर भाजपा को कितनी और एनडीए गठबंधन को कितनी, और क्या बीजेपी अपने दम पर 300 का आंकड़ा पार करेगी, एनडीए गठबंधन क्या 400 सीटें ला पाएगा। ये सारे सवाल हैं जिन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।